हेलो ऑल। बेटा, जैसे कि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि nth ऑड नंबर हमने कैसे फाइंड आउट करना है, और फिर उसके बाद उसने हमें ये भी बताया कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर माइनस करके लगातार हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं। ठीक है। अब जैसे उसने -1 किया, -3, -5, -7, -9 करते करते ना उसके पास ज़ीरो नहीं आया, 2 के बाद उसके पास -11 आ गया। तो मैं ध्यान से देखना अगर शुरू करूँ तो ज़ीरो तो आया ही नहीं। अगर यहाँ पर कंसेक्यूटिव माइनस करते हुए ज़ीरो आ जाता ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे कि उसने ऊपर एक एग्जाम्पल में 25 को परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करके दिखाया। आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना बुक में तो आपको उसने 25 ऊपर दिखाया है। ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ वो हमें क्या बता रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 6 का स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। ठीक है जी। 6 स्क्वायर दैट मीन्स 36 एंड 7 स्क्वायर मीन्स 49। अगर आप काउंटिंग करो 49 -36, दोनों को मैं माइनस कर रही हूँ, 13, फिर इसमें से एक नंबर और माइनस किया। ठीक है जी। मेरे पास आ गया 12। दैट मीन्स 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर दैट मीन्स 36 एंड 49 के बीच में 12 नंबर्स लाई करते हैं। 12 नंबर्स लाई बिटवीन नंबर्स लाई बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। ठीक है। बहुत छोटा सा नंबर था, हमने सिंपल एक माइनस करके फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर बिग नंबर आ जाए, बहुत बड़े बड़े माइनस आ जाएं और हमें डायरेक्ट माइनस करना पड़े तो हम क्या करेंगे। इसके लिए वो एक मेथड दे रहा है कि अगर n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि कोई एक नंबर और उससे एक नेक्स्ट नंबर, जैसे फर्स्ट हमने एग्जाम्पल 6 एंड 7 की ली थी। अब यहाँ पर हम बड़े से बड़ा नंबर ले सकते हैं, 100 ले सकते हो आप, 200 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो। ठीक है। नंबर्स लाई बिटवीन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई ये जो फर्स्ट नंबर है ना इसको 2n। ठीक है। अब इसको हम एक सम से सॉल्व करते हैं। हम 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर लेते हैं। तो नंबर लाइज बिटवीन दम 16 square and 17 square equals to 2 multiply 16 that means 32। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। ठीक है। आगे हमें जो एक्सरसाइज आएगी ना बेटा उसमें भी इसके साथ के सम्स हैं, हम फिर वो भी करेंगे। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एग्जाम्पल फिर हमें दे रहा है, एग्जाम्पल के साथ हमेशा समझाता है। हमारी बुक की यही एक खासियत है, गुड थिंग है कि हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ साइड क्या होगी? अगर एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास 49 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो क्या हमारी साइड क्या होगी? पता है क्या कह रहा है वो हमें? कहता है आपको पता है 49 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7 होता है। 7 7 और 49 दैट मीन्स 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49। ठीक है जी। तो मैं साइड ऑफ स्क्वायर क्या लिख सकती हूँ? 2 7 है ना, मेरे पास साइड ऑफ स्क्वायर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। जो भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हो, मीटर यूज़ कर रहे हो तो मीटर लगा दोगे, सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हो तो सेंटीमीटर लगा दोगे। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल वो हमें दे रहा है 64 की, कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 64 निकालो। स्क्वायर रूट ऑफ 64 मतलब मुझे कोई एक ऐसा नंबर ही ढूंढना है जो पेयर में आए। ठीक है। अभी आपको थोड़े फर्स्ट वीडियो में हमने स्क्वायर का टेबल किया था,
वहाँ अगर आपको याद हो 64 किन सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, 8 8 64, ठीक है जी। 8 8 64, दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि 8 8 64 तो हो ही सकता है, लेकिन -8 मल्टीप्लाई -8 भी 64 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ 64, मेरे पास 8 भी पॉजिटिव भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। 8 के साथ मुझे यहाँ पर -8 भी लिखना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट को हमेशा हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये साइन लग गया, दैट मीन्स उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हमें एग्जाम्पल कुछ किसी भी स्क्वायर नंबर की, जैसे 64 ही अभी हमने निकाला है, तो मैं 64 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करूँगी। 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 एंड -8, ठीक है। इसे आप प्लस माइनस के साइन के साथ भी ऐसे इकट्ठे भी लिख सकते हो। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या है, +8 -8। हाँ जी बच्चे, अब हम करने वाले हैं मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के कितने मेथड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेथड करेंगे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर माइनस सब्ट्रैक्शन मेथड के साथ, ठीक है, जिसमें मैं 49 में से 1 by 1 48, देन फिर माइनस किया हमने -3 और हमारे पास आ गया 45। फिर मैं माइनस करूँगी 45 में 5, देन 40, उसके बाद 40 में माइनस हुआ 7, तो वो आ गया 33, 33 माइनस 9 24, ठीक है जी। और फिर 24 माइनस हमारे पास 11 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा, और 11 के बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 13 है हमारे पास। 13 माइनस 13 इज़ 0। मुझे देखना है मैंने सब्ट्रैक्शन के कितने नंबर्स लगाए, 1, ठीक है जी। इसके नीचे हम काउंटिंग करते जाएंगे, 2 3 4 5 6 and 7, that means square root of 49 मेरे पास क्या आएगा, 7। ओके बेटा, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर माइनस करते हुए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी। सेकंड नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालकर आराम से उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा बिग नंबर लेते हैं, बुक में भी वो नंबर दे रहा है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 324, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर आपको पता है, वो नंबर जो खुद के टेबल पर आते हैं, कहीं और नहीं आते। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। ओके बेटा, हम 6 क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर। 324 के प्राइम फैक्टर्स आप फाइंड आउट करोगे। इसको 2 से डिवाइड किया सबसे पहले, ये बन गया मेरे पास 162, फिर से 2 से 81, अब 3 27 आर 81, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। मेरे पास 324 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसको देखो मैं मल्टीप्लाई डाल के लिख लूँगी, 2 × 2 3 4 टाइम्स 3 आया मेरे पास, काउंट कर लेना यहाँ से, ठीक है। 3 × 3 × 3 × 3। अब आपने ना इनके पेयर बनाने हैं, जैसे एक पेयर, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। पेयर नंबर बन गया, ये बाहर निकल आएगा। अब स्क्वायर रूट ख़त्म। ये मेरे पास क्या बन गया, 18,
यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल्स टू 18। अब चाहे तो आप इसे चेक कर सकते हो, 18 मल्टीप्लाई 18 क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक और एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1600। सेम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 1600 को बेटा आपने शुरू 2 से 3 से प्राइम नंबर से ही करना है, ठीक है। अगर नंबर इवन है फिर तो उसको प्राइम से 2 से ही करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। देखो कितनी इजीली, कितना इजी सम है, ठीक है। आई थिंक 2 का टेबल सबको आता है। 2 25, अब 25 5 के टेबल पर आएगा। 5 are 25, 5 1 are 5। अगेन मैं सारे प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट के अंदर लिखूंगी। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है। 2 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 2 टाइम्स 5। पेयर बनाते हैं, ठीक है जी। पेयर बनाए, ये पेयर के साथ बाहर आता जाएगा। 2 है ना, एक ही बाहर आया है। ये वाले 2 हैं, एक पेयर में 2 नंबर है, हम 1 ही 2 लिखेंगे इसकी जगह। यहाँ कितने पेयर है, 2 5, ठीक है जी। 8 5 40। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1600 इक्वल्स टू 40। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।